जय भीम साथियों। आज हमारे बिहार के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है जिसके बारे में मैं कुछ विचार करना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेज दिया गया। क्या क्या माहौल क्रिएट किए बीजेपी वालों ने। एक बहुत अच्छे नेता थे, उन्होंने बहुत काम किया। उनके काम को मैं सराहना करता हूँ, जो उन्होंने बिहार को उभरता हुआ के रूप में ला करके उन्होंने अपने सत्ता को छोड़ा है। तो क्या गेम चल रहा है बिहार के अंदर, इसके बारे में आप गौर करेंगे। बीजेपी की खुद की कोई सरकार बिहार में बना नहीं है, कोई मंत्री बना नहीं। जब भी वहाँ पे सरकार बनी है तो पार्टियों को तोड़ फोड़ मरोड़ करके जोड़ करके अपनी ओर आकर्षित करके ही बनाया गया है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा डर था। क्योंकि बिहार में बीजेपी कभी आ नहीं सकती है, अपने दम पे वो नहीं आ सकती है। उसकी कोई ना कोई चाल जो है होगी, तभी वो बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, जो आज उन्होंने कर दिया है। तो मेरा मानना यह है कि आज हमारे SC ST OBC वाले यानी बहुजन समाज के लोगों से मैं ही कहना चाहेंगे कि आप एक क्यों नहीं हो रहे हैं। एक लालू जी बिहार में दूसरा अम्बेडकर के नाम से हम उनको जानते हैं, और जो भी एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनको मानते हैं। क्योंकि हक और अधिकार लेने का, लड़कर छीनने का, लड़कर लेने का बिहार के अंदर जो जज्बा पैदा किए हैं वो लालू जी हैं। वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पढ़े लिखे थे और काफ़ी समझदार थे। वो समझते थे कि हमारी जाति में क्या कंडीशन है, कैसी माहौल है, किस तरह की सिचुएशन है। क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस टाइम पे हमारे SC ST OBC के पास जो है ना, खाने का वो आज खा लिया है तो कल क्या खाएगा, इस तरह का घर में राशन नहीं हुआ करता था। तो लोग जो है उच्च कास्ट के लोगों से लड़ने का क्षमता कहाँ से रख पाता। जो कि लालू प्रसाद यादव जी जब आए तो उन्होंने उस गरीबों के साथ खड़ी हुए और उन्होंने कहा कि जो सताए उसके साथ लड़ो, और उसके पीछे हम खड़ी हैं। लोगों की बात समझ में आया और उन्होंने हर एक बात कहा करता था कि खाओ कम लेकिन बच्चे, बेटा बेटी को स्कूल भेजो, पढ़ाओ। जब तक शिक्षा प्राप्त नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हो। लालू जी ने अम्बेडकर जी की बात को फॉलो करते हुए उन्होंने अपना काम को हमेशा पूरा किया और हमेशा गरीबों के साथ रहे। लेकिन आज उसका परिणाम क्या हो रहा है कि जिस को गरीबी से बिहार के अंदर जातिवाद खत्म करते हुए निकालने का कोशिश की और उन्हीं को निगलेक्ट कर दिया गया है। जैसे आप सोचिए, देखिए हमारे बिहार के अंदर जो पासवान भाई है, उनके ऐसी हालात पैदा था। आज की डेट में भी वही है, लेकिन वो लड़ने के ताकत आ चुके हैं उन लोगों में, तो अब वो सब चीज़ को मानते नहीं है। लेकिन उस ज़माने में छुआछूत की बहुत कहानी था कि ये नीच जाति का है। उस सब चीज़ों से निकालने का कोशिश किए थे हमारे लालू प्रसाद यादव जी। भूरा बाल साफ करो, तो कहने का मतलब है कि मेरा घर है, मेरा कुर्सी है, मेरा चेयर है, तो इस पर हम बैठेंगे। कोई आ रहा है उच्च कास्ट का लोग, तो उस पर खड़ी हो जाना है, उठ करके बैठ जाना है, उसके सामने खड़ी नहीं रहना। भाई मेरा घर है, मेरा खटिया, मेरा कुर्सी, मेरा चेयर, फिर हम क्यों उसको दे करके खड़ी हो जाए। अगर वो बैठे रह गया तो उस पर पनिशमेंट होता था। तो ये सब चीज़ों से निकालने का, छुटकारा देने का जो काम किए हैं हमारे लालू प्रसाद यादव जी किए हैं। आज इस चीज़ों को लोग समझ नहीं पा रहा, जातिवाद करके रखा है। पासवान यादव, मांझी। और आप देखिए कि मांझी समाज, जीतन मांझी भी बीजेपी के साथ, पासवान समाज का चिराग पासवान वो भी बीजेपी के साथ।
भैया आप दोनों तीनों मिल जाएंगे ना, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और हमारे आरजेडी का जो तेजस्वी यादव हैं, अगर ये तीनों मिल जाएंगे तो बिहार में कोई तीसरा मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। किसी की औकात नहीं है, ना कोई पैदा कर सकता, किसी भी तरह का तोड़ मरोड़ कुछ भी कर ले नहीं बना सकता। लेकिन आपस में ही हम लोग बटे हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि जब तक बाबा साहब अम्बेडकर जी बोले थे कि शिक्षित बनो और संगठित रहो, जब तक